जब गले से मिल गए सारा गिला जाता रहा, बर्फ पिघल गई, 2 दिन में बरसों की दूरियां सिमट गईं। असद कैसर की क़यादत में पीटीआई का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए उनके घर पहुंच गया। वफ्द में शामिल पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर ने कहा कि मौलाना से उमर अयूब की वज़ारत उज़्मा के लिए वोट मांगेंगे। मुलाकात के बाद JUI के हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि मुलाकात के लिए पीटीआई की जानिब से रब्ता किया गया, जिसे JUI ने खुशामदीद कहा। 8 फरवरी के इलेक्शन को मुस्तरद करने पर दोनों जमातों का इत्तफाक है। आगे क्या होगा ये आगे पर छोड़ते हैं। पीटीआई के बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इलेक्शन को धांधली ज़दा करार देना हमारा मुश्तरका नुक्ता है। इससे पहले बानी पीटीआई ने दीगर जमातों से बातचीत का टास्क असद कैसर को दे दिया। उन्हें JUI के साथ साथ ANP, जमात इस्लामी और कौम परस्त जमातों से बात करने की भी हिदायत कर दी। मौलाना फजलुर रहमान ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। इंकशाफ किया कि बानी पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कमर जावेद बाजवा के कहने पर लाई गई। तहरीक अदम एतमाद के वक्त कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद राब्ते में थे। फैज़ हमीद उनके पास आए, कहा जो करना है सिस्टम के अंदर रहकर करें। कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद के कहने पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मोहर लगाई। वो खुद अदम एतमाद के हक में नहीं थे। अदम एतमाद से इनकार करते तो कहा जाता कि फजलुर रहमान ने बानी पीटीआई को बचाया। एक इंटरव्यू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि धांधली 2018 में भी हुई थी, अब भी हुई। बज़ाहिर इलेक्शन में धांधली का फायदा मुस्लिम लीग नून को हुआ। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बानी पीटीआई को बताया तो बानी पीटीआई का रवैया खुशगवार हो गया। उन्होंने हमें ताकीद से कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान का नाम लेकर बताना है कि पीटीआई उनसे बातचीत करेगी। इक़्तिदार में जाएं या अपोजिशन में, अब इम्कान है कि पीटीआई और JUI का मौक़िफ़ यकसा रहेगा। शेर अफजल मरवत ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई अब भी फैज़ हमीद पर एतमाद रखते हैं, लेकिन पीटीआई की क़यादत बशमूल उनके ये राय रखते हैं कि फैज़ हमीद ने कमर जावेद बाजवा का पूरा साथ दिया। पीटीआई की पीठ में छुरा घोंपा और कमर जावेद बाजवा से बढ़कर पीटीआई को नुकसान पहुंचाया। जब बानी पीटीआई के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में इजलास होते थे तो सदारत खुद मौलाना फजलुर रहमान करते थे। नाराजगियों के बाद की गुफ्तगू के और मायने होते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानदादा के साथ में बातचीत, कहा कि अगर फैज़ हमीद ने मौलाना फजलुर रहमान से ये कहा था कि जो कुछ करना है सिस्टम के अंदर रहकर करें, तो इसका मतलब ये होगा कि हम बानी पीटीआई की हिमायत से हाथ उठा रहे हैं। इसका ये मतलब कहाँ से आ गया कि फैज़ हमीद अदम एतमाद की हिमायत कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटियों के मुश्तरका इजलास का दूसरा दौर मुकम्मल। एलामी के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी के हवाले से मामलात आगे बढ़े हैं। इजलास में इत्तफाक किया गया कि दोनों कमेटियां अपनी सियासी क़यादत से मुशावरत के बाद जुमे को मुज़ाकरात का तीसरा राउंड मुनक्किद करेंगी। तीसरे राउंड में सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में वज़ारत आला के लिए नंबर पूरे कर लिए। ज़राए के मुताबिक नून लीग की गिनती 190 तक पहुंच गई। मुस्लिम लीग नून में 16 आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद नून लीग की जनरल नशिस्तों की तादाद 153 हो गई। मुस्लिम लीग नून को ख़वातीन और अक़लियतों की 37 नशिस्तें मिलने का इम्कान। पंजाब असम्बली में कायदे ऐवान की सादा अक्सरियत के लिए 186 अरकान की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून ने मरीम नवाज़ को वज़ारत आला का उम्मीदवार नामज़द कर रखा है। उमर अयूब को तहरीक इंसाफ का वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार भी नामजद कर दिया गया। मियां असलम इकबाल वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार होंगे। असद कैसर के भाई आकिबुल्लाह खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर के लिए नामजद। बलूचिस्तान की वज़ारत आला के लिए सालार खान नामजद। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद पीटीआई रहनुमाओं ने कहा कि इंतखाबी धांधली के खिलाफ हफ्ते को मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज करेंगे। जो जमातें समझती हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई वो भी एहतजाज में शिरकत करें। परवेज़ खट्टर की पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के साथ मुज़ाकरात की भी तरदीद, कहा कि उनके साथ आगे नहीं बढ़ रहे।
बानी पीटीआई ने उस शख्स को वजीर आला बलूचिस्तान नामजद कर दिया जिसने सूबाई असम्बली का इलेक्शन ही नहीं लड़ा। बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई के फैसलों का ऐलान करते हुए बताया कि बलूचिस्तान में वजारत आला के उम्मीदवार सालार खान होंगे। मीडिया पर अपना नाम देखा तो सालार खान ने वजाहती बयान जारी कर दिया कि वो वजीर आला के उम्मीदवार नहीं बल्कि उनकी मुशावरत से वजीर आला का फैसला होगा। सालार खान ने हालिया इंतखाबात में सूबाई असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ा, कौमी असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लिया लेकिन उन्हें शिकस्त हुई। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब का पीटीआई रहनुमाओं के बयान पर रद्दमल। कहा कि पीटीआई के रहनुमा कभी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से राब्ते में हैं, कभी कहते हैं कोई राब्ता नहीं है, फिर कहते हैं मुस्लिम लीग नून से राब्ता नहीं करेंगे। उनसे कोई पूछे कि उनसे राब्ता किया किसने है। पीटीआई वाले कभी कहते हैं कि हुकूमत बनाएंगे तो बना ले। फिर पीटीआई वाले जहां इलेक्शन जीते वहां फॉर्म 45 ठीक, इलेक्शन कमीशन को शाबाश, जहां हारे वहां इलेक्शन कमीशन का घेराव। क्या दिमागी हालत है। 9 मई के मास्टरमाइंड हमेशा की तरह मुल्क में सिर्फ और सिर्फ इंतशार और फसाद चाहते हैं। बानी पीटीआई को पीपल्स पार्टी की पेशकश का बताया। बानी पीटीआई ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात से मना कर दिया। पीटीआई रहनुमाओं की अदयाला जेल के सामने मीडिया से गुफ्तगू। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात हुए हैं ना होंगे, वज़ीर आज़म के लिए पीटीआई के नंबर पूरे हैं, मगर जो जमात 20 सीटें मुश्किल से जीती हुकूमत उसे दी जा रही है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि बानी पीटीआई ने दो टोक बात की कि नून लीग या पीपल्स पार्टी से पावर शेयरिंग नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम गुंडी ने कहा है कि पीटीआई ने अब तक किसी किस्म का राब्ता नहीं किया, लेकिन वो जमहूरी लोग हैं, उनके दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। पीपल्स पार्टी की कमेटी से बात करें, फिर पार्टी की लीडरशिप फैसला करेगी क्या करना है। अवामी नेशनल पार्टी ने तहरीक इंसाफ को ना कर दी। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर का एएनपी के रहनुमा मियां इफ्तिखार से राब्ता। मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज की दावत। एएनपी ने किसी भी प्लेटफॉर्म पर पीटीआई के साथ ताउन से माजत कर दी। आम इंतखाबात के बाद नताइज में ताखीर और मुबैना धांधली के खिलाफ सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से एहतजाज और मुजाहरे जुमेरात को भी जारी। बलोचिस्तान के इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों का कोयटा में एहतजाज। 4 जमाती इत्तेहाद का DRO ऑफिस के सामने धरना। पश्तूनख्वा मैप, BNP, NP और HDP के रहनुमा और कारकुनान धरने में शरीक। 4 जमाती इत्तेहाद का आज बलोचिस्तान भर में एहतजाजी रैलियां निकालने का ऐलान। हल्का PB 14 नसीराबाद 2 के नताइज के खिलाफ RO ऑफिस के सामने पीपल्स पार्टी का एहतजाज 8वें रोज में दाखिल। उम्मीदवार पीपल्स पार्टी गुलाम रसूल इमरानी का कहना है कि शफाफ रिजल्ट जारी होने तक एहतजाज जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की वाज़ेह अक्सरियत के बावजूद हुकूमत साजी पर अब तक कोई मुशावरत शुरू न हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई अब तक अपने मुंतखब मेंबरान को इकट्ठा न कर सकी। पीटीआई की हिमायत याफ्ता 83 आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन जीते हैं। ज़राए के मुताबिक लीडरशिप के फुकदान के बायस आज़ाद मुंतखब उम्मीदवारों को इकट्ठा नहीं किया जा सका। पीटीआई की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वज़ीर आला और पीटीआई के रहनुमा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वो जल्द पेशावर का दौरा करके पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाएंगे, इदारों को एतमाद मिलेंगे और एतमाद देंगे। एक इंटरव्यू में अली अमीन गंडापुर का कहना है कि वो इदारों के साथ कोई गलतफहमी नहीं चाहते। बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून जुमे तक सबसे बड़ी जमात बन जाएगी। नून लीग बलूचिस्तान के सदर जाफर मंदोखेल का दावा। कहा कि बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत होगी, आज़ाद अरकान से राब्ते में है। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जाम गमाल ने कहा कि तमाम जमातें हुकूमत बनाने की कोशिश में हैं। नून लीग भी हुकूमत बनाने के लिए कोशिश कर रही है। JUI की जनरल काउंसिल अब फैसला करेगी कि हम पार्लिमानी सियासत में रहें या उसे भी छोड़ दें। जब तक ये फैसला नहीं हो जाता हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। JUI के सीनियर रहनुमा राशिद महमूद सुमरो की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि JUI का इख्तिलाफ बानी PTI के नजरिए से था। हमारी लड़ाई PTI से नहीं, उन लोगों से है जिन्होंने पहले एक लाडला बनाया और अब 4 लाडले बनाए। चारों सूबों में 15 हल्के खोले, 50-50 हज़ार जाली वोट निकलेंगे।
बानी पीटीआई ने पाकिस्तान के इंतखाबात में मुबैना धांधली पर आवाज उठाने के लिए अमेरिका से मुतालबा कर दिया। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर सैफ का कहना था कि बानी पीटीआई ने पैगाम दिया है कि अमेरिका के पास मौका है अपनी गलतियों का अजाला करे। कॉस्मेटिक बयानात नहीं चलेंगे। इंतखाबात पर जिस तरह अमेरिका को आवाज बुलंद करनी चाहिए उस तरह उसने नहीं की। अमेरिका पाकिस्तान में आने वाली नई हुकूमत के साथ काम करने के मुंतजर है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि मखलूत हुकूमत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, फैसला अमरीका को नहीं पाकिस्तान को करना है। अमरीका ने पाकिस्तान में इंतखाबात में धांधली के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा किया है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी ऐसे इल्जामात की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहां आइन के तहत इंतखाबात मुनक्किद हुए। जमहूरियत और आज़ादियां पाकिस्तानी अवाम का हक है और ये सब उन्हें आइन के तहत फराहम किया गया है, किसी गैर मुल्की एडवाइस की रोशनी में नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान ने शफाफियत के तनाजुर में दौलत मुश्तरका के ऑब्जर्वर्स ग्रुप समेत आलमी मुबस्सरीन को खुश आमदीद किया। पाकिस्तान अपनी आइनी जिम्मेदारियों को संजीदगी से लेता है। असद कैसर की सरबराही में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का पहला इजलास, बैरिस्टर गौहर खान, अली मोहम्मद खान, रियाज फतियाना, लतीफ खोसा और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी सियासत के लिए मुशावरत का सिलसिला शुरू कर दिया। चौधरी शुजात हुसैन की परवेज इलाही से आडियाला जेल में मुलाकात। तर्जुमान काफ लीग के मुताबिक मुलाकात मुकम्मल तौर पर गैर सियासी थी, उसे सियासी रंग देना गलत है। सियासी सूरत हाल पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता है। परवेज इलाही की सेहत के मुतालिक चौधरी शुजात और फैमिली को तशवीश थी। एमक्यूएम पाकिस्तान की सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि सब मिलकर बैठें, मसाइल से पाकिस्तान को निकालें। इंतखाबात ही जमहूरियत के साथ आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। इस वक्त अपनी सियासत की बजाय रियासत को बचाने की बात करनी चाहिए। मौजूदा हालात में इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना किसी तरह भी पाकिस्तान के मुफाद में नहीं। मुस्तफा कमाल ने कहा कि इंतखाबात जीतने और हारने वाले दोनों ही इदारों पर तनकीद कर रहे हैं। ये रविश खत्म होनी चाहिए। मुल्की इदारों ने पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के रहनुमा और खैबर पख्तूनख्वा की वज़ारत आला के उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में 28 फरवरी को इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के रूबरू पेश करने की हिदायत। अली अमीन के खिलाफ दरखास्त वकील राजा जुल्करनैन ने दायर की थी। निगरान हुकूमत ने जाते जाते गैस की कीमतें बढ़ा दी। काबीना ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी की तजवीज़ के मुताबिक कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दे दी। प्रोटेक्टेड सार्फिन समेत सब मुतासर होंगे। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस कीमतों में 100 रुपये, नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 300 रुपये फी MMBTU इजाफा। नई कीमतों का नफाज 1 फरवरी से होगा। निगरान हुकूमत के दौर में गैस की कीमतों में ये दूसरा इजाफा है। आज ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी रद्दोबदल मतवक्के। पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा होने का खदशा। मुल्क भर में सेमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली भी मजीद महंगी होने का इम्कान। सार्फिन पर 84 अरब रुपए का बोझ मुंतकिल करने की दरखास्त। मज़ाहिर नकवी के प्लॉट की अदायगी के लिए 5 करोड़ रुपए का एक चेक लाहौर की निजी हाउसिंग सोसाइटी ने दिया। प्लॉट बेचने वाले चौधरी शहबाज का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बयान। कहा कि मज़ाहिर नकवी ने उनके एतराज़ पर कहा कि आप बस पैसों की फिक्र करें, उनका हाउसिंग सोसाइटी से लेन देन चलता रहता है। काउंसिल ने ये चेक जारी करने वाले बैंक ऑफिसर को कल तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूबरू जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी के खिलाफ आज 7 गवाहों ने बयान दिए। दौरान समाअत जस्टिस सरदार तारिक ने गवाह चौधरी शहबाज से कहा कि आपने प्लॉट बेचने के लिए एक बेटा होने का झूठा बयान दिया। चौधरी शहबाज ने कहा कि गलती हो गई क्योंकि मज़ाहिर नकवी के बेटे ने कहा था कि प्रॉपर्टी टैक्स दुगना होने वाला है, जमीन जल्द ट्रांसफर करनी है। गवाह के मुताबिक मज़ाहिर नकवी ने बाकी बच्चों की इजाजत के लिए बाद में गार्जियन कोर्ट से रुजू करने की बात की। चीफ जस्टिस ने कहा कि नाबालिग बच्चे प्रॉपर्टी फरोख्त करने की इजाजत दे ही नहीं सकते। आप अपना हिस्सा बेच सकते थे, नाबालिग बच्चों की जमीन कैसे फरोख्त कर दी। मजीद समाअत जुमे को 11:30 बजे होगी।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। तर्जुमान पीसीबी का कहना है कि हारिस रऊफ का कॉन्ट्रैक्ट दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए इनकार पर खत्म किया गया है। हारिस रऊफ गैर मुल्की लीग के लिए 30 जून तक एनओसी भी हासिल नहीं कर सकेंगे। हारिस रऊफ को 30 जनवरी 2024 को समाअत का मौका दिया, लेकिन उनका जवाब गैर तसल्ली बख्श था। तिब्बी या माकूल वजह के बगैर इनकार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी है। तैयबा गुल के आयद करदा हत्या इज्जत केस में साबिक डीजी नैब शहजाद सलीम पर 11 मार्च को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने शहजाद सलीम पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी। शहजाद सलीम को 30,000 रुपये के श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाने की हिदायत। शहजाद सलीम के वकील ने इस्तदा की कि श्योरिटी बॉन्ड 30,000 रुपये से कम कर दें। तैयबा गुल ने कहा कि नैब के पास बहुत पैसा होता है, ये लाखों से कम में बात नहीं करते। मीडिया से गुफ्तगू में इल्जाम लगाने पर तैयबा गुल की जानिब से साबिक डीजी नैब पर हत्या इज्जत केस दायर किया गया था। पीटीआई रहनुमा शहराम तराकई मंजर आम पर आ गए। तराकई हाउस में दावत का एहतमाम, तकरीब में आने वाले खाने के देगों पर टूट पड़े। किसी को खाना मिला, कोई प्लेट हाथ में पकड़े तमाशा देखता रह गया। खाने के थाल उछाले गए, कई मेहमान दूर खड़े देखते ही रहे। गजा के शहर खान यूनिस में अल नसर अस्पताल पर इसराइली फौज की शेलिंग, मुतादिद फलस्तीनी शहीद और जख्मी। जनूबी लेबनान में इसराइल के रॉकेट हमले, 4 बच्चों समेत 9 शहरी शहीद। फ्रांसीसी सदर की इसराइली वजीर आजम से टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान रफा में मुमकिन इसराइली फौजी ऑपरेशन की मुखालफत। PSL 9 की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब हफ्ते को कदाफी स्टेडियम लाहौर में होगी। तकरीब में खूब धूम धड़का होगा, म्यूजिक की झनकार भी होगी। मुल्क के मशहूर और मारूफ फनकार अपने फन का जादू जगाएंगे। आतिशबाजी से आसमान पर रंग बिखेरे जाएंगे। इवेंट में शरीक टीमों की तैयारियां जोर और शोर से जारी। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का प्रैक्टिस मैच वक्त की कमी की बायस मुकम्मल ना हो सका। और दिल का रिश्ता ऐप ने हैदराबाद के अहमद और बांग्लादेश की सादिया को भी रिश्ते में जोड़ दिया। अहमद ने दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल बनाया तो सादिया की प्रोफाइल पर भी रिक्वेस्ट भेजी। घर वालों की रजामंदी के साथ दोनों शादी के बंधन में बन गए। इस ऐप पर पूरी दुनिया से तस्दीक शुदा रिश्ते मौजूद हैं।